Hello students, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about our blood groups, sex determination and hereditary traits present in human beings. So students, first of all we are going to discuss about our blood group system. Students, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितने भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में, आप अगर ये समझते हो कि सबका ब्लड ग्रुप एक है, ब्लड देखने में तो रेड कलर का लगता है, लेकिन सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप का पाया जाता है। ये नहीं कि जिसका ब्लड चाहो उसका एक दूसरे को चढ़ा दिया जाए, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाएगी, दिक्कत बन जाती है। अब ब्लड ग्रुप है क्या? तो स्टूडेंट्स, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया कि जितने भी पीपल्स हैं उनका ब्लड समान नहीं होता। अब कैसे पता लगा लिया उन्होंने ये पता लगाया कि आरबीसी जो हम लोगों में पाई जाती है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन्स को बोला जाता है एंटीजन, यानी आरबीसी में एंटीजन पाए जाती हैं। एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के प्लाज्मा में, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था, और इसके खोज के लिए इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1902 में इन्होंने पता लगाया था और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब इन्होंने क्या क्या पता लगाया? इन्होंने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है मनुष्यों में, एबीओ इसको बोला जाता है मनुष्यों में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप को। तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड होते हैं, ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन, ये एक विशेष प्रकार के ए ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन ए एंटीजन कहलाते हैं, जो आरबीसी में पाए जाते हैं, और बी ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन बी एंटीजन कहलाते हैं, एंटीजन बी। और अब इन्हीं के दोनों के मिलने से, क्रॉसिंग से, एक तीसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप बना जिसको ए बी ब्लड ग्रुप कहा गया, और उसमें आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन बनना चालू हो गई। और जो ये तो तीन हो गए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये तो डोमिनेंट में आ जाएंगे। लेकिन जो रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है, जिनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसको ओ ब्लड ग्रुप माना गया है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है आरबीसी के ऊपर। और अब ये तो हो गया एंटीजन के विषय में। अब एंटीबॉडी कैसे समझेंगे? एंटीजन के अगेंस्ट में उनके ब्लड के प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिनको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ए एंटीजन अगर किसी व्यक्ति का है, आरबीसी में ए एंटीजन पाया जा रहा है, तो उसकी प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, मीन्स बी एंटीजन पाया जाता है, उसके रुधिर के ब्लड के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, यानी उल्टा है। और जिसमें एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, मीन्स ए बी एंटीजन पाया जाता है, ऐसे ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। तो उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और चौथा ब्लड ग्रुप जो रिसेसिव टाइप का होता है, जिसमें एंटीजन नहीं होते, उसको ब्लड ग्रुप ओ कहा गया, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, यानी ए बी एंटीबॉडी दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब जेनेटिक रूप से इसको समझा जाए अगर, तो जेनेटिक रूप से समझने के लिए स्टूडेंट, इनमें जीन्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो इसमें 3 एलील्स पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप के, IA, IB और IO। IA, IB और IO, ये 3 एलील्स पाए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। IA क्या करता है जीन? ये ए एंटीजन बनाता है। IA जो जीन है
वो एंटीजन ए का फॉर्मेशन करेगा। IB जो जीन है वो एंटीजन बी का फॉर्मेशन करेगा। और IO जो जीन है ये ना तो एंटीजन ए बनाएगा और ना ही एंटीजन बी बनाएगा। ऐसे सामान्य तौर पर समझ लीजिए कि जो जीन्स पाए जाते हैं वो 3 हैं, IA, IB, IO। तो स्टूडेंट ये जो आपके सामने बनाया गया है कि अगर IA एंटीजन है तो IA जीन है तो IA जीन A एंटीजन बना रहा है, तो और IB जो है, IB जो जीन है ये B एंटीजन बना रहा है, और IO जो है जो या I0 जो लिखा हुआ है ये इसमें कोई एंटीजन नहीं बन रहा, ना तो A बन रहा है और ना ही B बन रहा है। तो ये तो एंटीजन बनाने का तरीका है, क्योंकि जिस चीज़ का जीन पाया जाएगा वही प्रोटीन बनाएगा। और ये जितनी भी एंटीजन बनेंगी वो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनेंगी। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी एंटीजन बनती हैं वो चाहे एंटीजन A हो और चाहे एंटीजन B हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनेंगी। अब स्टूडेंट IA और IB जब जीन मिला लोगों में तो 2 प्रकार के जीन मिल गए, यानी IA और IB ये दोनों डोमिनेंट जीन हैं, तो AB ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। स्टूडेंट अब ये 3 टाइप के जो एलील पाए जाते हैं IA जीन के एलील हैं, IA, IB और IO, ये 3 टाइप के जो एलील्स हैं ये आपस में मिल करके, क्योंकि लोगों में आपस में कंबाइन करके ये 6 पॉसिबल जो है वो बना रहे हैं जीनोटाइप, यानी ये जो नीचे बने हुए हैं जिसमें दिखाया गया उस लाइन के नीचे, इसमें एक तो एलील वो बन सकता है, जीन का जो रूप बन सकता है IA IB, यानी ये ब्लड ग्रुप बनाएगा AB। अगर जीन किसी व्यक्ति में पाए जा रहे हैं उसकी सेल्स में IA और IB, तो इसका मतलब दोनों डोमिनेंट हैं, तो दोनों डोमिनेंट है इसका मतलब दोनों एंटीजन बनाएंगे, तो उसकी RBC में A और B दोनों एंटीजन बनेंगे, तो वो माना जाएगा AB ब्लड ग्रुप का आदमी। अगर दूसरा पाया जा रहा है कि IA IA, तो IA IA अगर पाया जा रहा है तो वो बनाएगा A ब्लड ग्रुप, यानी ये दो प्योर A ब्लड ग्रुप माना जाएगा, क्योंकि दोनों जो है होमोजाइगस हैं, IA IA यानी AA दोनों पाए जा रहे हैं, तो होमोजाइगस कंडीशन यानी प्योर A ब्लड ग्रुप का बनेगा। अब उसके बाद अगर IA IO पाया जा रहा है जीन का सिस्टम, तो वो A ब्लड ग्रुप तो बनाएगा, क्योंकि उसके साथ में IA के साथ में IO लगा हुआ है। IO कोई एंटीजन बनाता नहीं, रेसेसिव है, और IA जो है ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट A क्या करेगा, O को दबा देगा और A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। बच्चों में जो संतानों में आएगा वो A ब्लड ग्रुप आएगा। उसके बाद अगर बनता है IB IB, तो ये प्योर B ब्लड ग्रुप बनाएगा, यानी B एंटीजन बनाएगा, ये होमोजाइगस के लिए है, B ब्लड ग्रुप बनेगा। अब आता है IB और IO, IB और IO का मतलब ये भी ब्लड ग्रुप बनेगा लेकिन इम्प्योर है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी B जो है डोमिनेंट है O के ऊपर, तो O तो बनाएगा नहीं एंटीजन, लेकिन B जो है O को दबा देगा और B एंटीजन बन जाएगा। और फिर लास्ट में बचता है IO IO, यानी इसमें कोई एंटीजन नहीं बनेगा और ये रिसेसिव बनाएगा O ब्लड ग्रुप। यानी कुल मिलाकर के A ब्लड ग्रुप के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी IA IA और IA IO A ब्लड ग्रुप बनाएगा। B ब्लड ग्रुप के लिए 2 हैं, IB IB और IB IO, ये B ब्लड ग्रुप के लिए हो गए। अब AB ब्लड ग्रुप के लिए IA IB है जो आप देख चुके हो पहले, और O ब्लड ग्रुप के लिए IO IO। ये कुल मिलाकर के 6 पॉसिबिलिटीज बनी हैं जो फिनोटाइप के रूप में दिखाई गई। स्टूडेंट्स अब इस टेबल जो बनी है, टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A एंड A दिया गया है, तो उसकी जो उसके चाइल्ड हैं उसमें संभावना किन किन ब्लड ग्रुप की होगी, A और O, यानी उनके चाइल्ड में 2 ब्लड ग्रुप जा सकते हैं, A भी जा सकता है और O भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट का अगर ब्लड ग्रुप A और A है, यानी माता पिता यानी ब्लड ग्रुप A है और A है, तो A ब्लड ग्रुप प्योर भी हो सकता है और A ब्लड ग्रुप इम्प्योर भी हो सकता है। इम्प्योर का मतलब हेट्रोजाइगस।
यानी ए हो सकता है, ए ओ कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन मैंने बताया ब्लड ग्रुप ए की, तो उनकी संतानों में ए ब्लड ग्रुप भी जा सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी जा सकता है। दूसरा, अगर माता पिता ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं पेरेंट्स, तो उसमें जो है संतानों में ए जा सकता है, बी जा सकता है, ए बी जा सकता है और ओ जा सकता है। यानी इस तरह से ब्लड ग्रुप जा सकते हैं। अब अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है, तीसरा देखिए, तो उनके चाइल्ड में ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर पेरेंट्स का ए और ओ है ब्लड ग्रुप, तो उनकी संतानों में ए और ओ जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो अब अगर पेरेंट्स का बी और बी ब्लड ग्रुप दिया गया है, तो इसमें चाइल्ड में बी और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब अगर पेरेंट्स में पी जो शो किया गया है पेरेंट्स के लिए, सी जो शो किया गया है चाइल्ड के लिए, रेड से शो किया गया है। अगर पेरेंट्स का ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप है, तो चाइल्ड में जो है ए बी और ए बी ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए पेरेंट्स का ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है, तो उनकी संतानों में ए और बी जा सकता है। और लास्ट कंडीशन दी गई है, अगर पेरेंट्स का ओ और ओ है, तो संतानें जितनी भी होंगी वो ओ ब्लड ग्रुप की होंगी। तो ये पॉसिबल कंडीशंस बताई गई हैं कि पेरेंट्स में किस टाइप का अगर ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो उनकी संतानों में किस टाइप का ब्लड ग्रुप जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें ये टेबल जो आपके सामने बनी है कलर्ड, तो इसमें ब्लड ग्रुप, विभिन्न ब्लड ग्रुप को दिखाया गया है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, ये चारों दिखाए गए हैं। अब इनकी आरबीसी नीचे दिखाई गई हैं, ये जो फिगर बने हुए हैं आरबीसी। तो इन आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो अब ए ब्लड ग्रुप में दिखाया गया है कि एंटीजन जो दिखाया गया है वो ए पाया जाता है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। तो इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रोसेस बताया गया है कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होंगी ब्लड के और एंटीजन पाई जाएंगी आरबीसी के ऊपर। बी ब्लड ग्रुप अगर लेते हैं तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, ये प्लाज्मा में पाया जाएगा। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप का लेते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगी, ब्लड में कोई भी प्लाज्मा में नहीं बनेगी। ओ ब्लड ग्रुप में अगर देखते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है, या एंटीजन कोई भी नहीं, और साथ साथ एंटीबॉडी दोनों बन रहे हैं, एंटीबॉडी जो है उसके प्लाज्मा में ये दोनों बन रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शो किया गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आरबीसी और प्लाज्मा में कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, इस फिगर से ये भी पता चल जाता है कि जो यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है वो ओ ब्लड ग्रुप है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले सकता है वो ए बी ब्लड ग्रुप माना जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड टॉपिक, दैट इज RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग क्या है? RH फैक्टर इसको बोला जाता है, रीसस फैक्टर। रीसस एक बंदर होते हैं, मंकी होती हैं, तो उसमें एक एंटीजन खोजा गया था 1940 में। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर 2 साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने 1940 में एक अन्य प्रकार का एंटीजन खोजा था रीसस बंदरों में, रीसस मकैक में, मंकीज में। तो उसके आधार पर रीसस एंटीजन इसको कहा गया। अब ये बाद में पता चला कि ये 2/3 जनरेशन जो पीपल की होती है इसमें भी पाया जाता है। तो कुल मिला के ABO ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है, RH एंटीजन भी पाया जाता है। अब जिन लोगों में RH एंटीजन पाया जाता है और ये भी एंटीजन जो पाया जाता है वो RBC के ऊपर पाया जाता है, तो जिनमें ये पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH निगेटिव बोला जाता है। तो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप चेक कराए होंगे, तो उसमें आपका ब्लड ग्रुप अगर A है तो A नहीं लिखा होगा केवल, या तो A पॉजिटिव या A निगेटिव लिखा होगा, या तो 2 ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो O लिखा होगा, O पॉजिटिव या O निगेटिव लिखा होगा, या AB है तो AB पॉजिटिव या AB निगेटिव लिखा होगा। केवल AB ब्लड ग्रुप नहीं लिखते हैं और न O ब्लड ग्रुप लिखते हैं।
पहले लिखते थे, लेकिन जब से RH फैक्टर की खोज हुई है तो ये भी एक एंटीजन लिखा जाने लगा है। तो इसके आधार पर प्लस और माइनस लिख दिया जाता है ब्लड ग्रुप के ऊपर कि A पॉजिटिव है कि A निगेटिव है, B पॉजिटिव है कि B निगेटिव है, AB पॉजिटिव है कि AB निगेटिव है। दरअसल इस RH फैक्टर का जो है स्टडी करना ये एक बहुत बड़ी वो थी, स्टडी थी, क्योंकि इसके आधार पर पहले लोगों को पता नहीं चलता था। एम्ब्रियो स्टेज में कुछ चाइल्ड मर जाते थे, डेड हो जाते थे, तो ये लोगों को पता नहीं चलता था। वो तरह तरह की चीज़ें सोचा करते थे कि किस लिए कोई बच्चा मरा एम्ब्रियो स्टेज में। लेकिन बाद में जब RH पॉजिटिव की जानकारी हुई, RH एंटीजन की, तो उससे पता चला कि ये RH एंटीजन की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। अब क्या होता है, इसकी वजह से स्टूडेंट एक एथेरोब्लास्टोसिस फिटैलिस एक बीमारी हो जाती है। अब ये बीमारी क्या है, अगर RH पॉजिटिव का, जैसे किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और निगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है, तो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को निगेटिव में चढ़ा दिया जाए तो फिलहाल तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा उसके चढ़ा दिया जाए तो उसका ब्लड क्लॉट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा और वो मर जाएगा। यानी दोबारा अगर आपने चढ़ा दिया तो ऐसी कंडीशन आती है फीमेल्स में। जैसे कोई फीमेल्स हैं, उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मदर का निगेटिव है, तो पॉजिटिव चूँकि एंटीजन जो है डोमिनेंट होता है, तो अगर पिताजी फादर मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं और मदर जो है निगेटिव ब्लड ग्रुप की है, तो इनमें आपस में जो क्रॉस करने से संतान बनेगी, तो संतानों में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा, RH पॉजिटिव जाएगा, और वो फिलहाल तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके एक बच्चा तो पैदा हो जाएगा ठीक से, लेकिन जो आगे आने वाली चाइल्ड होंगे दूसरे तीसरे, वो नहीं पैदा हो पाएंगे, वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पहली बार में एंटीबॉडी उतने नहीं बन पाते हैं, तो वो तो बच जाता है, लेकिन दोबारा के लिए माँ के मदर के ब्लड में इतने ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाते हैं कि वो फिर जो है एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया करके क्लॉट बना लेते हैं और बच्चे का ब्लड जो है थक्का बन जाता है और वो मर जाता है। तो एथेरोब्लास्टोसिस फिटैलिस, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस की बीमारी हो जाती है। स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि संतानें जो पैदा होती हैं वो सन होगा या डॉटर पैदा होगी, इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? हम लोगों की सेल्स में, आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक सेल्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन, तो इन 46 क्रोमोसोम में दो टाइप के क्रोमोसोम हैं। एक क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एक होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम 44 पाए जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम 2 केवल पाए जाते हैं। तो फीमेल्स में XX होते हैं और मेल्स में XY होते हैं। तो चूँकि मेल्स में XY होते हैं, तो इस वजह से दो प्रकार के गैमीट्स उसमें बनते हैं। कुछ गैमीट्स आधे बनते हैं X वाले और कुछ गैमीट्स बनते हैं स्पर्म। गैमीट्स का मतलब स्पर्म Y वाले बनते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जितने भी गैमीट्स बनते हैं, मतलब एक बनते हैं, ओवम बनते हैं, वो सब एक ही बनते हैं, एक जैसे ही बनते हैं, X क्रोमोसोम वाले, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो अगर जो स्पर्म दो टाइप के बन रहे हैं मेल में, X क्रोमोसोम वाले और Y क्रोमोसोम वाले, तो अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले ओवम से मिलता है तो XX बनता है। जो फिगर बना हुआ है इसमें नीचे आप देख सकते हैं, ये फिगर जो बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें देखिए, तो इसमें फादर में XY क्रोमोसोम दिखाया गया है और मदर में XX क्रोमोसोम दिखाया गया है। XX हो गया और फादर में XY क्रोमोसोम दिखाया गया। अब फादर में दो टाइप के बन रहे हैं स्पर्म, एक X वाले एक Y वाले, यानी दो टाइप के बन रहे हैं, आधे X और आधे Y। जबकि मदर में दोनों टाइप के जो दिखाए गए हैं ओवम जितने भी बन रहे हैं वो X वाले बन रहे हैं। अब अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले ओवम से मिलता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है, यानी X क्रोमोसोम वाला
स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम से मिल रहा है तो फीमेल्स बन रही है, यानी डॉटर बनेगी। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम से मिल रहा है तो ये बन रहा है मेल बन रहा है, मेल मतलब सन बन रहा है। तो सन और डॉटर इसका बनना स्टूडेंट डिपेंड करता है कि फादर के कौन से स्पर्म मिल रहे हैं। मदर पर कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है, मदर इसका डिटर्मिनेशन नहीं कर रही है। मदर में तो ओवम जितने बन रहे हैं सब एक जैसे बन रहे हैं, लेकिन जो मेल है फादर उसमें 2 टाइप के बन रहे हैं स्पर्म। तो संतान जो पैदा होगी वो किस टाइप की होगी, मेल की फीमेल, वो फादर पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली लोग बाग जिनको नहीं मालूम रहता वो मदर को दोष देते हैं, तो मदर की इसमें कोई वो नहीं होती है। ये फादर पर डिपेंड करता है कि उसके स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जा रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेरिडिटरी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स को कहते हैं लक्षण, आनुवंशिक लक्षण कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक को बोलते हैं एक्वायर्ड, जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। पैदा होने से लेकर के मरते दम तक जो भी लक्षण हम एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बदलने की वजह से हो, या हम लोगों के खान पान की वजह से हो, या अन्य किसी रीजन से हो सकता है, वो लक्षण हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो इनको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला जाता है। और ये दीज कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द चाइल्ड, यानी ये हमारी संतानों में नहीं जाएंगे। यानी ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं जो हमारी संतानों में नहीं जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। सेकंड टाइप के जो होते हैं उनको कहा जाता है हेरिडिटरी या स्टूडेंट। तो सेकंड टाइप के जो मैंने बताया इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? ये जो है जीन से संबंधित हैं, यानी सेक्स ऑर्गन से संबंधित हैं। ये कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो संतानों में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये कैरेक्टर्स इनको बोला गया इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और दूसरे वाले जो पहले बताया उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। स्टूडेंट्स, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं ये डोमिनेंट और रिसेसिव पर डिपेंड करता है कि ये जाएंगे तो संतान में, लेकिन डोमिनेंट अगर है तो फर्स्ट जनरेशन में ही शो हो जाएंगे, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर है तो किसी न किसी जनरेशन में जब उनको रिसेसिव मिल जाएगा कोई जीन साथी तो वो एक्सप्रेस कर जाएंगे। जैसे स्किन का कलर है, या आई कलर है, या हेयर का कलर है, या हाइट है, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं तो ये हम लोगों में जो ट्रांसफ़र होते हैं, संतानों में जाते हैं, तो इस टाइप से इनको इनहेरिटेड कैरेक्टर बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ब्लड ग्रुप्स हम लोगों में कौन कौन से पाए जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, संतानें कैसे बनती हैं, और हेरिडिटरी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं इसकी स्टडी किया, RH ग्रुपिंग की स्टडी किया। तो इस तरीके से कई चीज़ों की हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से स्टडी किया है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।